हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलन की डीपीपी 1। ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम फर्स्ट फेज में एलन की डीपीपी करेंगे। आफ्टर डैट हम मोशन की डीपीपी करेंगे, फिर आकाश पे। ये फेसेस चलाएंगे हम, जिसके अंदर हम सारी डीपीपी कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते। माई सेल्फ साहिल मेहता और मैं फिज़िक्स एजुकेटर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। और एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन वो लगाता है 40 सेकंड में। मतलब 2 पाई आर के लिए जितना टाइम वो कवर करता है वो 40 सेकंड करता है, ठीक। 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 2 मिनट 20 सेकंड 140 सेकंड हुए। तो एक चक्कर लगाया उसने, एक पूरा सर्कल पूरा किया 40 सेकंड में, दूसरा किया 80 में, तीसरा किया 120 सेकंड में, चौथा किया 160 सेकंड में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 140 सेकंड है, ठीक है। तो मतलब उसने 3 चक्कर तो पूरे किए और एक हाफ उसने सर्कल किया। क्लियर ये? तो 2 पाई आर एक में था, इनटू में 7/2, क्योंकि 3.5 चक्कर लगाए तो 2 से 2 गया, ये 7 पाई आर मेरा डिस्टेंस हो गया। क्लियर? 7 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर एक सर्कल का था, 3.5 सर्कल उसने लगाए 140 सेकंड में, तो 7 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फिर एक चक्कर लगाया यहीं आया, दूसरा चक्कर लगाया यहीं आया, तीसरा चक्कर लगाया यहीं आ गया। 3 राउंड हो गए अब हमारे, ठीक है। अब चौथे चक्कर की बारी में 120 सेकंड हो गए, चौथे चक्कर की बारी में 20 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट हमारी फाइनल माइनस इनिशियल होती है, डजन मैटर की डिस्टेंस क्या है, उसने कौन सा पाथ लेंथ कवर की। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो एक ये आर और आर, इसका जो डायामीटर होएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 2r मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस भी हाफ पे मेरा सेकंड आंसर हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई ये, कि एक मैन मूव्स फॉर ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 4i कैप हो गया। देन 3 मीटर नॉर्थ पे, पहले वो ईस्ट में मूव कर रहा है, फिर उसके बाद वो नॉर्थ पे कर रहा है, आफ्टर डैट वो क्लिम कर गया, मतलब के कैप आ गया, वो 12 मीटर वो क्लिम किया है भाई पोल के ऊपर। तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 12k कैप, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट बन गई। अब उसने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी, 4 + 3 प्लस में 12, ये तो आ गया, कितना आ गया, 15, 15 प्लस 4 किया हमारा, तो 19 मेरा डिस्टेंस हो गया। देखो वैसे तो यहीं पे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि और किसी में डिस्टेंस 19 आ ही नहीं रहा, हमें पता चल गया फर्स्ट आंसर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे करते हैं। बट जहाँ हमें ये पता चल जाता है वहाँ पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। आगे हम, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आपको भी पता है, तो हमें यहीं पे ही कंफर्म हो गया कि हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मुझे ऑप्शन दे रखा है, तो मैं मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा, √a² प्लस b² प्लस c²। तो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, तो मैग्नीट्यूड में 16 + 9 + 144, ये आ गया 144 + 6 + 16 169 आ गया। अब इसका क्या हो गया, 13 मेरा डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये मेरा आंसर आ गया सेकंड का फर्स्ट। क्लियर ये? अब आ गए हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ए पर्सन मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी रेडियस है मेरी 40 मीटर, ये मेरी 40 मीटर मेरी रेडियस होगी। एक ए से स्टार्ट हुए हैं एंड रीचेज द अनदर, यहाँ पे चले गए हैं। हमें मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का।
इनिशियल ए है, फाइनल बी है, डजेंट मैटर कि उसने कौन सा पाथ लेंथ डिस्टेंस कवर किया, हमें तो इनिशियल और फाइनल देखना होता है। उसमें शॉर्टेस्ट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो गया, 80 हो गया भाई, 80 मीटर। 40 और ए टू बी करेंगे तो 40 मीटर, यहाँ पे फोर्थ आंसर भाई। क्लियर, आगे चलते हैं अभी। ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ है तो फिर 50 जे हो गया भाई, यही होता है 50 जे कैप हो गया। फिर ईस्ट 40 मीटर ईस्ट है तो आई कैप हो गया, और 20 मीटर साउथ है भाई, हमारा यही होता है ना कि ये तो आई कैप पॉजिटिव है ईस्ट, ठीक, माइनस आई कैप वेस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जे कैप मेरा नॉर्थ हो गया, माइनस जे कैप मेरा साउथ हो गया। ऐसे ही के कैप होता है, तो यहाँ पे साउथ कह रहा है तो -20 जे कैप हो गया। ये 50 था, ये -20 जे कैप है, तो यहाँ पे 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप, ये स्नैरियो हो गया। 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप के अकॉर्डिंग अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो इस हिसाब से 900 प्लस 1600 2500 आ गया, तो ये 50 मीटर आ गया। ठीक है भाई, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ए और बी में से एक, फर्स्ट एंड सेकंड में से एक आंसर आना है। अब दूसरा, यहां पे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम बढ़े, यही हुआ है ना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से चले हम ईस्ट की तरफ हम आए, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आए तो 30 ये हमारा आ रहा है अभी tan थीटा। tan थीटा की बात करूं तो हमारा क्या होता है, y बाई एक्स होता है तो 30/40 होएगा, तो tan थीटा 3/4 ये आ गया, इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। और नॉर्थ से ईस्ट, इसमें हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया भाई। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। tan 37 कितना होता है, ठीक है, tan 53 कितना होता है, sin 53 कितना होता है, sin 37 कितना होता है, cos 37 कितना होता है, cos 53 कितना होता है। ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ज़रूर से। तो इसमें हमारा फोर्थ वाला आ गया। फिफ्थ में की बात करें, इफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन जीरो, अगर इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, डिस्टेंस इज जीरो कवर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा भी उस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो मस्ट है ना, जीरो हो जाएगा। जब डिस्टेंस ही उसने कुछ कवर ही नहीं किया, चला ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होएगा। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। अब वाइस वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा के केस में इसे ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो हो, बट डिस्टेंस अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। जो भी ए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज, भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखें तो डी जो होता है हमारा, वो डिस्टेंस जो होता है हमारा, डी डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ गया, फोर्थ वाला आ गया भाई। क्लियर है ना ये, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। सेवंथ की बात करें, ए होल हैज डायमेंशंस 10 10 10, ये आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है भाई। तो डायमेंशंस ऐसे देखिए, ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड टू डायगनली अपोजिट टू अनदर, तो उस केस में क्या होएगा, मैग्नीट्यूड भाई ये देखो, एक फ्लाई कर रहा है, एक कॉर्नर से कर रहा है, डायगनली जा रहा है और अपोजिट पे जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड है ना, तो उस हिसाब से 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, सारी डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, भाई तीनों का मैंने वो निकाल दिया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 10√3। इस हिसाब से
चलते चलेंगे। देखो इजी इजी से लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? तो डिस्प्लेसमेंट जब भी क्यूब के हिसाब से निकालते हैं तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब होती है, ये चीज़ याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट अगर क्यूब की ले रहे हैं, क्योंकि भाई वो है होल है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब के हिसाब से निकालते हैं हम। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एन इंसेक्ट स्टार्ट्स क्लेमिंग ए कॉनिकल बर्थ, ये देखो भाई यहाँ से भी कॉनिकल बर्थ से स्टार्ट हो रहा है, बेस जिसका 5 मीटर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज द पॉइंट बी, ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है। स्पाइरल पाथ से करके ऐसे निकल गया। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कर्व्ड पाथ का, देखो यहाँ से चला है यहाँ तक पहुँच गया, तो उस बिहाफ पे भाई मैं निकाल लेता हूँ भाई 12 का स्क्वायर, लेंथ 12 है, प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? उसमें भी यही हो गया ना, 5 आई कैप और 12 जे कैप के हिसाब से निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट, में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जो आप लोगों को लगे कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ से वो घूमता 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 ऊपर पहुंचा, ठीक है। ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, आई कैप आ गया, ये मेरा जे कैप आ गया, तो उस हिसाब से मैग्नीट्यूड निकाल दिया। आ जाओ भी 9th क्वेश्चन पे। 3 पार्टिकल है पी क्यू आर इनिशियली स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एंड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस है मेरा 10 मीटर। क्लियर? उसके बाद ए से पी वाला जो पॉइंट है, पार्टिकल है, वो ए से बी गया, ठीक है। क्यू वाला गया ए से ओ पे गया, फिर बी पे गया, एंड आर वाला गया ए से बी पे गया, ऐसे गया। क्लियर ये बात? अब उस बिहाफ पे हमें रेशियो निकालना है डिस्टेंस का, पी का और आर का। देखो पी का रेशियो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पी यहाँ से यूं गया तो उसने एक हिस्सा कवर नहीं किया, 3 हिस्से तो कवर किए ना, तो 3/4 इंटू में 2 r, ये पी का डिस्टेंस हो गया। क्यू का डिस्टेंस क्या हो गया? 1/4 इंटू 2 r, ये मेरा क्यू का डिस्टेंस हो गया। क्लियर? तो ये काटापीटी कर देते हैं, ये कर देते हैं। पी तो मेरा आ गया भाई 3/2 r, और ये आ गया πr/2, ये दोनों आ गए। तो उस हिसाब से पी और क्यू की वो मैं देखूं तो डिस्टेंस देखूं तो 3/2 πr/2, ये गया, और ये गया, आ गया भाई 3:1, ये आंसर आ गया, बी वाला आंसर भाई। क्लियर है ना? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे पी ने पी और क्यू, पी और आर का देखा है, पी ने 3 हिस्से कवर किए, ठीक है, तो मैंने 3/4 ले लिया, 2 तो टोटल का था, एंड ए से बी का एक हिस्सा कवर किया तो मैंने 1/4 लिया, उनका रेशियो निकाल दिया। डिस्टेंस ट्रेवल टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ। अच्छा भाई ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, जो हमारी डिस्टेंस मिनट हैंड होती है उसकी लेंथ जो घड़ी की होती है मैंने 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकेंड, 10 सेंटीमीटर की उसकी मिनट हैंड है, जो उसकी लेंथ है 100 सेकेंड में वो कितना कवर करेगी, ये वाली चीज़ है। अब देखो कोई भी मिनट हैंड होती है जो अपनी मिनट वाली सुई होती है, वो 2 r कितने में कवर करती है भाई? पूरा सर्कल कितने में कवर करती है? 1 घंटे में कवर करती है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हम वही पुराना बचपन वाला तरीका लेते हैं ना, 3600 सेकंड वो कवर करती है भाई 2 में। बचपन में सब ने किया होएगा, बेसिक्स नहीं छोड़ने हमने। और 100 सेकंड में वो कितना कवर करती है? यहाँ से ये गया, ये 18 गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर उसने वो दे रखा है मेरे को, क्या कहते हैं,
ये रेडियस दे रखी है ना मिनट हैंड की, तो पाई इंटू में 10 बाय में 18 बाय में 100। ये 100 क्यों? क्योंकि सारे मुझे ऑप्शन दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में कोई नहीं दे रखा, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा। ये गया भाई, तो मेरा आंसर आ गया पाई बाय 180 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करेंगे भाई। क्लियर भाई? देखो पूरा सर्कल 3600 सेकंड में कवर करती है ना, 3600 सेकंड में, क्योंकि 1 घंटे में कवर करती है मिनट वाली सुई, तो 3600 सेकंड 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की, 1 सेकंड में 2 पाई आर बाई 3600 3600 एंड 100 सेकंड के लिए वो ये वाला। ठीक है, अब मैंने रेडियस की वैल्यू रख दी 10 बाई 100, क्योंकि मैंने रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये वाली चीज़ मैंने कवर की। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एक आदमी है वो नॉर्थ चल रहा है भाई, नॉर्थ में चल रहा है, तो हमें पता है नॉर्थ के लिए 20J, ठीक है, नॉर्थ 20J प्लस ईस्ट 30A नॉर्थ में चल रहा है, 30J प्लस 20 ईस्ट प्लस 30√2 साउथ ईस्ट। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, 30√2 साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है मतलब -J, ठीक है। अब J माइनस का आएगा, साउथ है ना, नॉर्थ और साउथ, -J और यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस में आई कैप कोस 45 डिग्री। ये कोस 45 और साइन 45 कैसे आया भाई? देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा नीचे, 30J कैप प्लस 20 आई कैप प्लस में 30√2। देखो साउथ ईस्ट दे रखा है, कोई भी चीज अगर साउथ ईस्ट है, ये देखो मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं, पहले वो नॉर्थ में चला 30J कैप, फिर वो ईस्ट में चला 20 आई कैप, फिर वो साउथ ईस्ट, साउथ तो ये हो गया, ठीक है, और ईस्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में चला, वो साउथ ईस्ट में चला, ये वाला पार्ट यहाँ कहीं साउथ ईस्ट में चला, तो साउथ ईस्ट में चला तो दोनों को बीच में चला ना, 90 डिग्री यहाँ पे आता है, तो दोनों को बीच में चला तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। क्लियर ये बात? अब उस भी हाफ पे अगर मैं करूं 30J कैप प्लस 20 आई कैप प्लस 30√2 इंटू में -J कैप बाय में √2, ये वाली चीज होगी, प्लस आई कैप √2, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, 30√2 आई कैप माइनस जे कैप बाय में √2, ये √2 से √2 गया, इसकी वैल्यू आ गई 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, समेशन कर दूं ना, इस वैल्यू को सोल्व कर दिया मैंने यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ सोल्व किया, समेशन किया, तो 30 जे कैप प्लस में 20 आई कैप, इसको सोल्व करके क्या आया, प्लस में 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये जे कैप से जे कैप कट गया तो 50 आई कैप आया। आई कैप का मतलब क्या होता है, 50 आई कैप आया, आई कैप ईस्ट को करता है, तो ये वाला मेरा सेकंड वाला आंसर आ गया। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, साउथ ईस्ट है तो उस हिसाब से मुझे नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर उस हिसाब से लगाने पड़ेंगे, और साउथ ईस्ट है कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, कोई भी एंगल नहीं दे रखा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्लियर ये चीज? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हाँ भाई, हमारे पास प्रॉपर स्पेस भी है। ए पर्सन वॉक्स 80 मीटर हमारा ईस्ट में, 80 मीटर 80 आई कैप चल रहा है भाई वो,
फिर टर्न राइट थ्रू एन एंगल 143 डिग्री एंड फर्दर 50 मीटर। उसका यहाँ कहीं आ रहा है अभी 143 डिग्री, ठीक है, यहीं कहीं आएगा। 50 मीटर वो चलता है, ठीक है। अब 50 मीटर चलता है, वो 143 डिग्री पे चल रहा है, तो हमने निकाल लेते हैं भाई उस हिसाब से 80 आई कैप। ये तो मेरा एक डिस्टेंस हो गया, D1 हो गया। अब D2 निकालता हूं मैं, तो 50 मीटर नीचे की तरफ है, तो 50 इंटू में कहाँ पे 143 एंगल पे चल रहा है ना, और फिर वो स्टॉप हो रहा है, तो माइनस आई कैप, और एंगल क्या बन रहा है भाई 143 डिग्री है। 90 तो यहीं बन गए, 90 प्लस 53 है ना, तो ये आ जाएगा आई कैप के साथ कोस 53 डिग्री, आगे प्लस 50 जे कैप इंटू में साइन 53 डिग्री और माइनस का जे कैप। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है ना 153 डिग्री है, तो उस हिसाब से माइनस 50, और कोस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी भाई 4/5। ये बात ध्यान रखनी है, कोस 53 की वैल्यू 4/5 आई कैप माइनस 53 डिग्री साइन की 3/5। ये आ गया भाई, ठीक है, माइनस वो क्या आ गया इसका 40 आई कैप, और ये माइनस 30 जे कैप, ये वाला पार्ट आ गया। ये D2 आ गया मेरा 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। अब आगे चलते हैं भाई, हमने पूरा डिस्टेंस निकालना है। D क्या हो जाएगा मेरा 80 आई कैप माइनस 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, पूरा D हो गया मेरा 80 आई कैप माइनस 30 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस में 80 नहीं 40 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 80 में से 40 गया, 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये 40 का स्क्वायर प्लस में माइनस 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से 1600 प्लस में 900, ये हमारा आ गया यहाँ पे 50 मीटर, तो ये मेरा आ गया क्लियर, 50 मीटर ये आ गया। अब 50 मीटर तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है इसका, ये तो बात कंप्लीट होगी ना कि इन दोनों में से एक होना है। ये तो हमने 50 मीटर निकाल दिया, अब इसका एंगल भी निकालना है। एंगल निकालने का हमारा क्या होता है अभी tan थीटा से निकालते होते हैं, tan थीटा से निकाला, और ये मेरा आया था यहाँ पे tan थीटा से निकाला, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आया था 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। y क्या है माइनस 30 बाय में 40, तो tan थीटा क्या हो गया मेरा -3/4, तो tan थीटा -3/4 आ गया। एक सेकेंड, -3/4, 3/4 क्या होता है tan थीटा, 3/4 मेरा tan थीटा होता है 37 डिग्री, ठीक है। बट ये माइनस का है, तो 90 में से वो करेंगे तो उस बिहाफ पे मेरा ईस्ट ऑफ साउथ आ गया यहाँ पे फर्स्ट वाला। भाई tan थीटा मेरा 3/4 आया, 3/4 के अकॉर्डिंग मेरा 37 डिग्री आया, बट 50 मीटर से 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ से लेंगे तो माइनस यहाँ पे है, तो 90 में से माइनस करेंगे तो 53 डिग्री के अकॉर्डिंग मेरा 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ आ गया। इस तरह से ये हमने पूरी की पूरी डीपीपी सोल्व की है। कोशिश करेंगे यही वाली डीपीपी विद सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। किसी ने वीडियो के थ्रू देखना हो तो वो यूट्यूब पे हमारा चैनल अराइजर्स 10 पे देख सकता है, और टेलीग्राम पे भी यही URL है। ऐसे सपोर्ट करते रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक